सराउंडिंग द हेवन के एक लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है हम एशियन क्लैन के इस डीमन को देखते हैं जो कि एक एक कर इन सभी कल्टीवेटर्स को जान से मारने लगता है। कुछ ही देर के अंदर में एशियन क्लैन के इस डीमन ने काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया। तभी अचानक से कोई कल्टीवेटर इन डीमंस के साथियों को एक एक कर जान से मारने लगता है, जिसको देखकर ये दोनों एशियन क्लैन के डीमन थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है ईफान की, जिसको देखने के बाद एशियन क्लैन का डीमन बोलता है, मुझे लगा ही था कि आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कौन है जो कि इस जगह के अंदर आ सकता है। वो तुम हो ईफान। इस पर ईफान इसके एक साथी को जान से मार देता है। इसके बाद वह जी तियांगफेंग को बोलता है, जी तियांगफेंग तुम मरने के लिए बाहर आए हो। इस पर ये डीमन बोलता है, ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है कि कुछ ही देर में तुम्हारी मौत होने वाली है और तुम मुझे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे हो। यह कहने के बाद वो अपने साथियों को ईफान को जान से मारने का आदेश दे देता है। इस चीज को देखकर ईफान बोलता है, तुम कुछ और देर तक जिंदा रह लो, तब तक मैं तुम्हारे इन सभी साथियों को जान से मार देता हूँ। क्योंकि ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये मामूली से साथी तुम्हारी जान बचा पाएंगे, तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को बहुत ही जल्द दूर कर देता हूँ। यह कहने के बाद ईफान ने अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज किया, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा डीमन ईफान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो सभी एक ही झटके में मर जाते हैं। साथ ही ईफान ने इस वैली के आसपास में एक फॉर्मेशन भी बना दिया ताकि कोई भी यहाँ से बचकर भाग न सके। इसके बाद ईफान और इसके साथी काफी ज्यादा बुरी तरीके से इन सभी डीमंस को जान से मारने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर में ईफान ने बहुत सारे डीमंस को जान से मार दिया, जिसको देखने के बाद इनका लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह अब खुद ईफान के साथ फाइट करने लगता है, पर क्योंकि ईफान की पावर काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से इस डीमन को ईफान के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। कुछ अटैक तो इसको लग भी जाते हैं जिसकी वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ईफान ने अपने फाइनल मूव से फाइनली इस डीमन को जान से मार दिया। इसके बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को इस डीमन ने कैद कर रखा था ईफान उन सभी को आजाद कर देता है। इसके बाद ईफान इन सभी को बोलता है, क्या तुम सभी मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक खबर चारों दिशाओं में फैलाना है यानी कि मैं ईफान नालिंग में अपने सभी दुश्मनों का इंतजार कर रहा हूँ। जो कोई भी मुझे जान से मारना चाहता है वह उस जगह पर आ सकता है। ईफान के यह कहने के साथ ही यह सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोगों को एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर अपने सभी साथियों को बता रहा है कि हम लोगों के क्लैन के मास्टर का सिर काट दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों के क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। इसीलिए आज मैं अपने ब्लड की शपथ लेता हूँ कि जिस किसी ने भी वांग फैमिली के किसी भी आदमी को जान से मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़े। इस बात को सुनने के बाद पूरी आर्मी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। वो सब चिल्लाने लगते हैं कि अपने दुश्मन को मारो या मरो। इसके बाद क्लैन लीडर की बॉडी को जला दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ईफान के साथियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं कि ईफान के जितने भी ज्यादा दुश्मन है वो सभी नांगिंग में इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए अब हम सभी को भी फाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ईफान ने भी अपने साथियों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि हमारे जितने भी ज्यादा दुश्मन हैं उन सभी को लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हैं और उनके साथ रहने के लायक नहीं हैं। इसीलिए क्या हम में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार है? और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी हार मानेंगे या फिर मेरे साथ उन सभी के साथ फाइट करेंगे ताकि हम लोग एक अच्छा फ्यूचर बना सके। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर ईफान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईफान इन सभी को बताने लगता है कि उस जगह पर जाने के लिए केवल दो ही रास्ता मौजूद है। पहला रास्ता हम सभी को एकदम वांग फैमिली के टेम्पल को रोन देना है और दूसरा रास्ता एंसेस्ट्रल लैंग योनलू है। और याद रखना कोई भी तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है, इसीलिए मारो या मरो मगर कोई भी हार नहीं मानेगा। अब ईफान का दोस्त भी अपने साथियों को बताने लगता है कि वांग फैमिली के जितने भी ज्यादा लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सभी काफी बड़े बड़े कमीने हैं। और याद रखना कि हम में से कोई भी युद्ध में मारा जा सकता है पर कोई भी हार नहीं मानेगा, वरना यह हम लोगों के क्लैन के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी।
इसीलिए किसी भी हालत में हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं उड़ने देंगे, चाहे अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम सभी को जान ही देनी क्यों न पड़े, हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को वांग फैमिली के वॉरशिप को दिखाया जाता है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी और ये सभी इनर रेलम में आ गए थे और ये सभी इस जगह पर इफान के सीक्रेट ट्राइब का तलाश कर रहे हैं, जो कि इन पहाड़ों में कहीं पर छुपा हुआ है। इसीलिए एम्परर अब बिना कोई टाइम जाया कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को इफान को ढूंढकर जान से मारने का आदेश दे देता है। एम्परर की बात सुनने के बाद हजारों कल्टीवेटर इफान को ढूंढने के लिए इन माउंटेन्स में चले जाते हैं, पर इन सब चीजों को दूर से इफान का दोस्त देख रहा था और इसे इसी वक्त का इंतजार था, क्योंकि जैसे ही वॉरशिप माउंटेन्स के काफी ज्यादा नजदीक आती है तो ये सभी वॉरशिप के ऊपर में अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। और इफान इन सभी को आदेश दे रहा था कि तुम सभी को ये करना है, और इफान इन सभी को आदेश दे रहा था कि किसको क्या करना है। और जब सही वक्त आता है तब इफान अपने साथियों को इन सभी वॉरशिप के ऊपर अटैक करने का आदेश देता है। इस बात को सुनने के बाद इन सभी ने बिना कोई टाइम जाए कि वॉरशिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की मौत हो गई। वांग फैमिली के कल्टीवेटर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इफान का एक दोस्त बोलता है, मैं काफी दिनों से तुम सभी का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। इफान का दूसरा दोस्त बोलता है, मैं भी तो कई दिनों से तुम सभी को यहाँ पर जान से मारने के लिए हूँ और अब जाकर ये मौका मुझे मिल गया है, इसीलिए तुम में से कोई भी अब यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा नहीं पाएगा। इस बात को सुनने के बाद वांग फैमिली का एल्डर अपने दुश्मनों को जान से मारने का आदेश देता है, पर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि इफान के साथियों ने भालों से इन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में वांग फैमिली के काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की मौत हो जाती है और जो बच गए थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस चीज को एल्डर भी नोटिस करता है, इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, जिसको देखने के बाद इफान बोलता है क्योंकि अब सभी एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए अब इन सभी को एक साथ जान से मारने का वक्त आ गया है। इसीलिए अब इतना मत सोचो, इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इफान की बात सुनने के बाद जितने भी ज्यादा इफान के साथी होते हैं वो सभी वॉरशिप के अंदर में आकर वांग फैमिली के कल्टीवेटर्स को जान से मारने लगते हैं। साथ ही इफान भी इन सभी का साथ दे रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को एक काफी ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है और कुछ ही देर के अंदर में इफान ने काफी ज्यादा वांग फैमिली के कल्टीवेटर्स को मार दिया, जिसको देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए अब वह खुद इफान के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि इफान की स्पीड काफी ज्यादा थी वह इफान को छू तक नहीं पाता है। इसीलिए अब इसे खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसे भी कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि वह चाहकर भी इफान का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब इफान वांग फैमिली के एल्डर के ऊपर स्पिरिचुअल पंच से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में इस एल्डर की हालत थोड़ी सी खराब हो गई, पर इसने अभी तक हार नहीं माना था। वह डिवाइन पगोडा को समन कर लेता है ताकि वह इसकी मदद से इफान को जान से मार सके, मगर इफान जैसे ही हेवनली फर्नेस को समन करता है तो इसका डिवाइन पगोडा एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया। अब हेवनली फर्नेस एल्डर की ओर काफी तेजी के साथ आ रहा था, जिसको देखकर इस एल्डर को अपनी मौत आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। पर तभी एंट्री होती है वांग फैमिली के एम्परर की, जिसने इफान के अटैक को रोक दिया। इसके बाद एम्परर इफान का मजाक उड़ाने लगता है कि इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस बार इफान बोलता है, तुम काफी ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ हो, क्योंकि मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के फैमिली का जो क्लैन लीडर था ना वो अकेले मर गया, इसीलिए इस चीज का पछतावा उसे हो रहा था। इसीलिए आज मैं तुम सभी को भी जान से मार डालूंगा ताकि हेल में जाकर तुम सभी आराम से बातचीत कर सको, क्योंकि मैं आज तुम्हें बहुत ही जल्द क्लैन लीडर के पास भेजने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं तुमको बहुत ही जल्द क्लैन लीडर के पास भेजने वाला हूँ। इस बार एम्परर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इफान के ऊपर करने लगता है। साथ ही वो बोलता है, इफान आज मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। यह कहने के बाद इसने अपने क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही यह टेक्निक क्रिएट हो जाती है तो वह उससे इफान के ऊपर अटैक करने लगता है, पर इफान इसके सभी अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज करता है और जब मौका मिलता है तब इफान ने एम्परर के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एम्परर एक माउंटेन के साथ जाकर टकरा
टकराता है, पर एम्परर को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने ट्रेजर के साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसको देखकर इरफान ने अपने बहुत सारे मल्टीपल ड्रैगन स्वॉर्ड्स को समन कर लिया और अब इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। जब सब कुछ शांत होता है तब हम एम्परर को देखते हैं जो कि दूर जाकर गिरता है और अब एम्परर को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि इरफान काफी ज्यादा पावरफुल है। इरफान अब एम्परर का मजाक उड़ाने लगता है कि एम्परर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर एम्परर बोलता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। यह कहने के बाद रॉयल फैमिली के एक सीक्रेट टेक्निक को एम्परर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से कई हजार घुड़सवार इस जगह पर आ गए जो कि इरफान और इसके साथियों के साथ फाइट करने लगते हैं। और इन सभी को देखने के बाद इरफान के दोस्त एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। ये तो बेइदो मास्टर के फैमिली का इनहेरिटेंस है, इसीलिए ये दोनों बिना कोई टाइम जाया किए इरफान के पास आ जाते हैं। साथ ही एक कल्टीवेटर इरफान को बताने लगता है कि अब हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इन तीनों ने अपनी पावर को कंबाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में इन तीनों ने मिलकर होली वेपन को समन कर लिया, जिसको देखकर वांग फैमिली के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स इस जगह पर आए थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस वेपन की पावर के बारे में इन सभी को पता था कि यह वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अब वांग फैमिली के एल्डर्स ने भी अपने होली वेपन की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर इरफान ट्रेजर से वांग फैमिली के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार एम्परर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के वेपन एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, पर यह सीन यहाँ पे कट होता है। हम इरफान के दोस्तों को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर में आ गए थे और इन सभी को सेवेंथ एंसेस्टर की आत्मा मिल गई थी। इसीलिए वांग चेंग अपने ब्लड की मदद से इस चीज को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, पर इस चीज में इसके साथियों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसको देखकर वांग चेंग अपने साथियों के हौसले को बढ़ाता है ताकि ये सभी मिलकर इस गेट को ओपन कर सके। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली इस गेट को ओपन कर दिया। दूसरी तरफ एम्परर ने एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन किया, जिसके अंदर से और भी हजारों की संख्या में घुड़सवार इस जगह पर आ जाते हैं। पर तभी वांग चेंग सेवेंथ एंसेस्टर के इनहेरिटेंस को लाता है। इसके बाद जैसे ही वह इस चीज को बजाता है तो यहाँ पर एंट्री होती है एक ड्रैगन की, जिसको देखकर वांग फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स थोड़े से डर जाते हैं। पर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज ही मैंने इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज को शुरू किया है, जिसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।